2024 में बढ़ती हुई रजिस्ट्रेशन को देखते हुए जो नीट के बच्चे और पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सीट्स बहुत ज्यादा कम है और स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पेरेंट्स और बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि उनकी बच्चे की एमबीबीएस इंडिया से हो या एब्रॉड से। क्वेश्चन करेंगे कि आपके बच्चे की एमबीबीएस इंडिया और एब्रॉड में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी शिक्षा मंच, आपकी अपनी मेडिकल एडवाइजर। तो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, जैसा कि अगर हम इंडिया की बात करें, जैसा आपके बच्चों का 5 मई को एग्जाम होगा, उसके बाद बच्चे का रिजल्ट आएगा, एक रैंक बनेगा एंड अकॉर्डिंग टू रैंक एंड स्कोर आपके बच्चे का एमबीबीएस इंडिया में एडमिशन होगा। अगर बजट की बात करें तो हमारे इंडिया में जो बजट स्टार्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 40 लाख से लेकर आगे 1 CR तक की सीट्स की जो फीसेस का बजट रहता है। अगर आप चाहते हैं बजट की बात करें, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट सीट निकालता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका बच्चा कहीं सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट निकालता है, सीटें भी हमारे इंडिया में काफी कम है, तो आपको पता है कि आपका बजट 40 मिनिमम 40 लाख से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1 CR तक जाता है, जो कि हर पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियली एकदम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि हर बच्चा अपनी एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन अगर बच्चे का ड्रीम ही डॉक्टर बनना है तो बार बार अटेम्प्ट करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बात करते हैं उसके लिए आप एब्रोड चूज करते हैं। एब्रोड में अगर हम बात करें तो काफी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, जहां आप अपने बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं। अब पेरेंट्स चिंतित होते हैं कि इंडिया में 5.5 साल में बच्चा एमबीबीएस कर लेता है और एब्रोड में 6 ईयर लगते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 तो आपको जानना जरूरी है कि एमबीबीएस इंडिया में होगा तो अकॉर्डिंग टू रैंक आपको प्रोसीजर में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन नंबर एब्रोड में एडमिशन हो तो एब्रोड में डायरेक्ट एडमिशन होता है, वहां पर आपको कोई रैंक के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा। वहां पर आपकी सीट 2024 में ओपन हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि एब्रोड में एडमिशन हो जाए किसी भी आपकी चॉइस की कंट्री में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको अपनी सीट होल्ड करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ पैसे देकर आपको अपनी चॉइस की कंट्री में अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपके बच्चे का एडमिशन जिस कॉलेज में अपनी सीट होल्ड की है आपके बच्चे का एडमिशन वहां हो जाएगा। ईश्वर ना करे वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपकी बुकिंग की हुई अमाउंट रिफंडेबल हो जाएगी। अब नंबर 2 बात करते हैं कि क्या एब्रोड में एडमिशन लेकर बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इंडिया में एडमिशन किसी भी कारणवश बजट से या स्कोर के कारण नहीं ले पा रहे हैं तो आप एब्रोड चूज कर सकते हैं। बस फर्क कितना है, इंडिया में आपके बच्चे की एमबीबीएस 5.5 साल में कंप्लीट हो जाती है विद इंटर्नशिप। अगर मैं एब्रोड की बात करूं तो एब्रोड में आपके बच्चे की इंटर्नशिप अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर में होती है। उसके बाद 6 ईयर के बाद जब बच्चा इंडिया वापस आएगा तो इंडिया में आने के बाद बच्चे को 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी 6 + 1 7 ईयर। अगर हम रशिया की बात करें, वहां टोटल 7 ईयर विद इंटर्नशिप इंडिया के मिला के लगते हैं। किसी कंट्री की और अदर बात करूं तो वहां पर आपका 4.5 साल का स्टडी प्रोग्राम, 1 साल की इंटर्नशिप, यानी कि आपका 5.5 साल, एंड इंडिया में आने के बाद आपका 1 साल। तो यानी कि आप एब्रोड की अगर बात करें तो 6.5 साल से लेकर 7 साल का आपका टोटल प्रोग्राम रहेगा। और बिल्कुल आप कंट्री में एडमिशन लेंगे, जिस भी कंट्री से आप कंप्लीट एमबीबीएस करेंगे वो कंट्री आपको वहां का रजिस्ट्रेशन देगी, प्रॉपर आप वहां के वैलिड डॉक्टर बनेंगे। उसके बाद आप इंडिया में वापस आते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि एक बच्चे ने इंडिया से एमबीबीएस की, मेरे बच्चे ने एब्रोड की, कि दोनों में डिफरेंसेस दे रहे हैं, क्या जिंदगी भर के लिए ये भेदभाव रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपका बच्चा इंडिया का एंट्रेंस क्लियर करके अपनी डिग्री यहाँ रजिस्टर्ड करवा लेता है विद इंटर्नशिप, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे वो बच्चा नेक्स्ट पीजी में जाएगा, सेम आपका बच्चा भी नेक्स्ट पीजी में जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई करेंगे या आप कहीं अपना प्राइवेट जॉब अप्लाई करेंगे, अपना हॉस्पिटल रन करेंगे, आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी भेदभाव फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है इंडिया एमबीबीएस और एब्रोड। ये जरूर है कि आप एब्रोड से स्टडी करते हैं, एक तो आपका बजट बहुत मेंटेन हो जाता है, सेकेंडली आपका जो है 1.5 साल आपका ज्यादा लगता है कंपेरिजन अगर मैं इंडिया से बात करूं। इंडिया में ये है कि आप 5.5 साल में क्लियर कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन एमबीबीएस इंडिया में हो या आपका एमबीबीएस एब्रोड में है तो आप चूज कीजिए सीटें। और आपको यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन शिक्षा मेड के थ्रू हो तो आप कांटेक्ट कीजिए शिक्षा मेड से। और हमारा हेड ऑफिस सेक्टर 34 चंडीगढ़ में स्थित है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमें कंटिन्यू देखते रहें।